दोस्तों, आज चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच आईपीएल 2026 का एक बेहद ही रोमांचक मुकाबला खेला गया, जहां साई सुदर्शन ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए रोमांच की सारी हदें पार कर दी। तो आइए दोस्तों, बिना देरी करे देखते हैं मैच का पूरा रोमांच। दोस्तों, इस मुकाबले में गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया, जिसके बाद चेन्नई की ओर से सलामी जोड़ी के रूप में तूफानी संजू सैमसन और खतरनाक ऋतुराज गायकवाड़ मैदान पर उतरे। लेकिन दोस्तों, किसी ने अपने बुरे से बुरे सपने में भी ये कल्पना नहीं की थी कि ये शुरुआत कुछ ही पलों में एक भयानक, डरावने और रोंगटे खड़े कर देने वाले मंजर में तब्दील हो जाएगी। जी हां दोस्तों, रबाडा ने पहले चेन्नई के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज और उपकप्तान संजू सैमसन को अपनी एक अतिरिक्त उछाल वाली रिब टिकर गेंद पर पूरी तरह से चकमा दिया। सैमसन ने उसे भारी दबाव में डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का एक मोटा बाहरी किनारा लेकर सीधे विकेटकीपर जोस बटलर के सुरक्षित दस्तानों में समा गई। अभी चेपॉक का स्टेडियम इस करारे झटके को महसूस ही कर रहा था कि रबाडा ने अगली ही गेंद पर युवा बल्लेबाज उर्विल पटेल को अपनी 149.2 किलोमीटर प्रति घंटा की तीखी और आग उगलती रफ्तार से पूरी तरह छका दिया। गेंद ने बल्ले का किनारा लिया और स्लिप में खड़े जेसन होल्डर के सुरक्षित हाथों में चली गई। मात्र 2 गेंदों ने चेन्नई की मजबूत मानी जाने वाली कमर तोड़कर रख दी थी। अभी चेन्नई इस दोहरे और खौफनाक सदमे से उभरी भी नहीं थी कि दूसरे छोर से मोहम्मद सिराज ने अपनी स्विंग और सीम का वो जादुई जाल बुना जिसने मैच का पूरा नक्शा ही बदल दिया। इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में मैदान पर आए सरफराज खान से करोड़ों प्रशंसकों को बहुत बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन सिराज ने उनकी पहली ही गेंद पर वो कातिलाना और तेज इन स्विंगर डाली जिसने सरफराज को हक्का बक्का कर दिया। सरफराज में गेंद को पुल करने का एक जोखिम भरा प्रयास किया, लेकिन वो उस 145 प्लस की गति और स्विंग से पूरी तरह बीट हुए और गेंद उनके बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में काफी ऊंची टंग गई। जॉस बटलर ने दौड़ लगाते हुए एक और आसान कैच लपका और सरफराज 0 के गोल्डन डक के स्कोर पर अपना सिर झुकाए पवेलियन लौट गए। मात्र 4.4 ओवरों के भीतर चेन्नई सुपर किंग्स के 3 मुख्य और सबसे मजबूत स्तंभ ताश के पत्तों की तरह ढह चुके थे। डिजिटल स्कोरबोर्ड अब किसी डरावनी हॉरर फिल्म की पटकथा जैसा नजर आ रहा था। चेपॉक का वो मैदान जहां अमूमन प्रशंसकों के शोर का ऐसा सैलाब उमड़ता है कि कानों के पर्दे फट जाएं, आज वहां किसी शमशान या कब्रिस्तान जैसा खौफनाक सन्नाटा पसर गया था। मुश्किलों का ये सबसे काला और खौफनाक दौर यहीं खत्म नहीं हुआ। बेबी एबी के नाम से मशहूर और दक्षिण अफ्रीका की युवा सनसनी डेवॉल्ड ब्रेविस पर टीम को इस भयंकर संकट से निकालने की जिम्मेदारी थी, लेकिन दोस्तों, वे भी आज पूरी तरह से विफल रहे। गुजरात के युवा स्पिनर मानव सुधार ने अपनी फिरकी का ऐसा मायाजाल बुना कि ब्रेविस उनकी एक ललचाती हुई फ्लाइटेड गेंद को पढ़ने में पूरी तरह नाकाम रहे और अपना विकेट गंवा बैठे। चेन्नई का वो मजबूत पीला किला अब पूरी तरह से दरक चुका था और गुजरात टाइटंस के शेर मैदान पर अपनी बादशाहत का परचम लहरा रहे थे। चेन्नई का स्कोर कार्ड किसी गहरे जख्म की तरह नजर आ रहा था, लेकिन कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और उनके सबसे भरोसेमंद पावर हिटर शिवम दुबे ने इस महामुश्किल घड़ी में अपनी ढाल और तलवार के साथ मोर्चा संभाला। ऋतुराज गायकवाड़, जो आमतौर पर अपनी आक्रामक और क्लासिक शैली के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने आज टीम की सख्त जरूरत को समझते हुए अपने स्वभाव के बिल्कुल विपरीत गजब के संयम, धैर्य और गजब की परिपक्वता का परिचय दिया। उन्होंने हर उस शॉट को त्याग दिया जिसमें जोखिम का अंश मात्र भी था और एक मंझे हुए शिल्पकार की तरह धीरे धीरे पारी को स्थिरता प्रदान की। उन्होंने मैदान के तपते तापमान में एक एक रन के लिए कड़ा संघर्ष किया, मानो वो पिच पर अपनी जड़ों को और गहरा जमा रहे हों। दूसरी ओर चेन्नई के सिक्सर किंग और स्पिन गेंदबाजों के लिए साक्षात काल माने जाने वाले शिवम दुबे ने अपनी अपार और अकल्पनीय शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। दुबे आज किसी अलग ही मिट्टी के बने नजर आ रहे थे। उन्होंने अपनी लंबी लंबी बाहों और विशाल कद का भरपूर इस्तेमाल करते हुए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लेग स्पिनर राशिद खान और वेस्टइंडीज के धुरंधर जेसन होल्डर को अपना मुख्य निशाना बनाया। दुबे के मन में आज किसी भी विश्वस्तरीय गेंदबाज का कोई खौफ नहीं था। जब उन्होंने अपनी जबरदस्त रीच का उपयोग करते हुए लॉन्ग ऑन और काउ कॉर्नर के ऊपर से वे गगनचुंबी, आसमानी और कानों को बहरा कर देने वाले प्रचंड छक्के जड़ना शुरू किए, तो गुजरात टाइटंस के डगआउट में अचानक से हलचल, घबराहट और मातम जैसा सन्नाटा एक साथ पसर गया। गेंद जब सफेद बिजली की तरह स्टैंड्स में जाकर गिर रही थी, चेपॉक का शोर किसी महाविनाशकारी सुनामी की लहरों की तरह गुजरात के गेंदबाजों के दिलो दिमाग में खौफ पैदा कर रहा था। मैच का असली और सबसे महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट तब आया जब पारी के 13वें और 14वें ओवर के बीच खेल की पटकथा पूरी तरह से बदल गई।
कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने महसूस किया कि अब केवल रक्षात्मक बल्लेबाजी से काम नहीं चलेगा और उन्होंने अपने हाथ खोलने का एक साहसी और आक्रामक फैसला किया। ऋतुराज ने अपना गियर पूरी तरह से बदलते हुए अपनी क्लासिक और कलात्मक बल्लेबाजी को अचानक से विध्वंसक और प्रलयंकारी बल्लेबाजी में तब्दील कर दिया। उन्होंने पहले युवा तेज गेंदबाज अरशद खान की तेज गति का चतुराई से फायदा उठाया और फिर राशिद खान जैसे दुनिया के सबसे चतुर स्पिन गेंदबाज के खिलाफ लगातार 2 ऐसे शानदार, कलात्मक और प्रचंड चौके जड़े कि चेपॉक के निराश दर्शकों के मुरझाए हुए चेहरों पर फिर से एक नई मुस्कान, एक नई उम्मीद और एक नई जान फूंक दी। पूरा एमए चिदंबरम स्टेडियम अब केवल एक ही नाम और एक ही गूंज से दहल उठा था, ऋतु ऋतु ऋतु। ये वो ऐतिहासिक पल था जब चेन्नई सुपर किंग्स ने बुरी तरह लड़खड़ाने के बाद मैच पर अपनी पकड़ वापस इतनी मजबूत करनी शुरू की थी कि गुजरात के कप्तान शुभमन गिल भी मैदान पर माथे से पसीना पोंछते नजर आने लगे थे। गायकवाड़ ने आज जो बल्लेबाजी की वो किसी चमत्कार से कम नहीं थी। उन्होंने एक छोर पूरी जिम्मेदारी से संभाल कर रखा और विपरीत जानलेवा व दबावपूर्ण परिस्थितियों में अपनी क्लास दिखाते हुए मात्र 49 गेंदों का सामना करते हुए अपना इस सीजन का पहला और अत्यंत जुझारू अर्धशतक पूरा किया। ऋतुराज के बल्ले से निकला हर एक शॉट चेन्नई के करोड़ों फैंस के लिए एक मरहम की तरह था, जिसने ये साबित कर दिया कि जब तक कप्तान मैदान पर खड़ा है, चेन्नई का पीला किला पूरी तरह से सुरक्षित है। तभी अरशद खान ने एक बेहद ही सटीक, घातक और तेज रफ्तार वाली यॉर्कर गेंद पर शिवम दुबे को पूरी तरह से चकमा देकर क्लीन बोल्ड कर दिया। शिवम दुबे का लेग स्टंप जैसे ही जमीन से उखड़ा, गुजरात के खेमे में फिर से जान लौट आई। इस बहुत बड़े झटके के तुरंत बाद कप्तान शुभमन गिल ने अपने सबसे बड़े हथियार कगिसो रबाड़ा को वापस बुलाया और रबाड़ा ने आते ही युवा कार्तिक शर्मा को पवेलियन भेजकर चेन्नई की मुश्किलों को एक बार फिर से 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। चेन्नई की पारी अब एक ऐसे अत्यंत नाजुक, खौफनाक और संदेहास्पद मोड़ पर खड़ी थी जहां हर एक गेंद एक बहुत बड़ा सवाल थी और हर एक रन की कीमत सोने के बराबर महंगी हो चुकी थी। चेपॉक के मैदान पर छाई मायूसी की वो गहरी धुंध अब छटने ही वाली थी, क्योंकि असली रोमांच, विध्वंस और रनों का असली धमाका तो पारी के अंतिम 2 ओवरों के जादुई अंतराल में देखने को मिला। एक समय ऐसा लग रहा था कि चेन्नई की टीम 140 के मामूली आंकड़े तक भी शायद नहीं पहुंच पाएगी और गुजरात के विश्वस्तरीय गेंदबाज इस किले को आसानी से फतह कर लेंगे। लेकिन तभी मैदान पर इंग्लिश पावर हाउस जेमी ओवरटन ने कदम रखा। ओवरटन ने पारी के 19वें ओवर में आते ही गुजरात के तेज गेंदबाज अरशद खान की ऐसी बेरहमी से धज्जियां उड़ाईं कि पूरा स्टेडियम किसी उत्सव में तब्दील हो गया। उन्होंने अरशद की गति और लेंथ का ऐसा क्रूर जवाब दिया कि एक ही ओवर में एक प्रचंड गगनचुंबी छक्का और 3 कड़क बाउंड्री भेदी चौके जड़ दिए। जेमी ओवरटन ने अपनी अद्भुत, अकल्पनीय शारीरिक ताकत और अपार बाहुबल का प्रदर्शन करते हुए अरशद खान की एक लेंथ गेंद पर जो 95 मीटर का भीमकाय, प्रचंड और गगनचुंबी छक्का जड़ा, वो क्रिकेट की किताबों में दर्ज होने वाला एक मास्टर स्ट्रोक था। ओवरटन ने मात्र 6 गेंदों का सामना करते हुए 18 रनों की वो छोटी लेकिन महाविनाशकारी और प्रलयनकारी कैमियो पारी खेली, जिसने चेन्नई सुपर किंग्स के स्कोर को वेंटिलेटर जैसी नाजुक स्थिति से खींचकर एक ऐसे सम्मानजनक और चुनौतीपूर्ण स्तर पर पहुंचा दिया जहां से मैच जीता जा सकता था। ओवरटन की इस आतिशी बल्लेबाजी ने गुजरात टाइटंस के खेमे में अचानक से ऐसी खलबली और दहशत मचा दी कि कप्तान शुभमन गिल भी मैदान पर रणनीतियां बदलने के लिए विवश हो गए। लेकिन दोस्तों, इस महामुकाबले का असली और रोमांचक क्लाइमैक्स अभी भी बाकी था। पारी के अंतिम 20वें ओवर की भारी जिम्मेदारी जब गुजरात के कप्तान ने युवा और उभरते स्पिनर मानव सुधार के हाथों में सौंपी तो स्टेडियम में एक अजीब सा सस्पेंस छा गया। लेकिन कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने इस पल को यादगार बनाने का फैसला कर लिया था। गायकवाड़, जो अब तक एक जिम्मेदार एंकर की भूमिका निभा रहे थे, अंतिम 6 गेंदों पर अपना असली रौद्र रूप धारण कर लिया। उन्होंने मन बना लिया था कि वो गुजरात के गेंदबाजी आक्रमण को पूरी तरह से तहस-नहस कर देंगे। गायकवाड़ ने मानव सुथार की अनुभवहीनता और दबाव का बड़ी ही बेरहमी से फायदा उठाया। उन्होंने सुथार की पहली 3 गेंदों पर लगातार 3 अत्यंत कलात्मक, सटीक और कड़क चौके जड़कर न केवल गुजरात के फील्डरों को पंगु बना दिया, बल्कि चेन्नई के स्कोर को उस 150 के जादुई, मनोवैज्ञानिक और जरूरी आंकड़े के पार भी पहुंचा दिया। गायकवाड़ की बल्लेबाजी में वो क्लास थी जिसे देख क्रिकेट पंडित भी दांतों तले उंगली दबा रहे थे। ऋतुराज ने सुथार की एक कमजोर और दिशाहीन फुल टॉस गेंद को बड़ी ही नजाकत और कलाइयों के जादू के साथ स्क्वायर लेग के ऊपर से फ्लिक किया, जहां गेंद एक ही टप्पे में बाउंड्री पार चली गई।
इसके बाद गायकवाड़ ने अपनी असली क्लास दिखाते हुए अगली 2 गेंदों पर बिल्कुल सीधे और कड़क स्ट्रेट ड्राइव लगाए, जो गेंदबाज के बगल से किसी रॉकेट की तरह निकलते हुए सीधे बाउंड्री के दर्शन करने पहुंचे। गायकवाड़ के इन प्रहारों ने गुजरात के गेंदबाजों को मैदान पर ही पनाह मांगने और सिर पकड़ने पर मजबूर कर दिया। चेपॉक की वो धीमी पिच, जो कुछ समय पहले तक बल्लेबाजों के लिए कब्रिस्तान लग रही थी, ऋतुराज के क्लासिक शॉट्स के सामने अचानक से मखमली एहसास देने लगी। इसी के साथ 20 ओवरों में चेन्नई ने गुजरात के सामने 159 रनों का विशाल स्कोर रखा। दोस्तों, जब गुजरात टाइटंस की पारी की शुरुआत हुई तो मैदान पर उतरे 2 ऐसे बल्लेबाज जिनके नाम सुनकर ही विपक्षी गेंदबाजों के दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो जाती है। पहले छोर पर थे गुजरात के स्टाइलिश और आक्रामक ओपनर साई सुदर्शन और दूसरे छोर पर खुद गुजरात के कप्तान और भारतीय क्रिकेट के सबसे चमकते सितारों में से एक शुभमन गिल। चेन्नई की ओर से पहले ओवर की गेंदबाजी की जिम्मेदारी त्रिनिदाद के खतरनाक लेफ्ट आर्म स्पिनर अकील हुसैन को सौंपी गई। लेकिन दोस्तों, अकील हुसैन आज अपने सबसे बुरे दिन पर थे। गुजरात के ओपनर्स ने पहले ही ओवर में हुसैन को जमकर धुनाई की। साई सुदर्शन ने पहले ही ओवर में अपना इरादा साफ कर दिया। वे आज किसी के साथ नरमी बरतने के मूड में बिल्कुल नहीं थे। हुसैन का पहला ओवर 11 रनों पर जा गया और चेपॉक में बैठे पीले रंग के दर्शकों के चेहरों पर पहली बार चिंता की एक झुर्री नजर आने लगी। दूसरे ओवर में जेमी ओवर्टन ने गेंद थामी, लेकिन दोस्तों, ओवर्टन जो कुछ देर पहले बल्लेबाज के रूप में गुजरात के गेंदबाजों के लिए काल बने थे, वे अब एक गेंदबाज के रूप में शुभमन गिल की तूफानी बल्लेबाजी का शिकार बन गए। गिल ने ओवर्टन की एक शॉर्ट पिच गेंद को पुल करते हुए जो गगनचुंबी छक्का जड़ा, वो स्टैंड्स में जाकर गिरा तो चेपॉक का माहौल एक पल के लिए सन्नाटे में डूब गया। इस ओवर में अकेले 17 रन आए और गुजरात का स्कोर 2 ओवर में ही 28 रन हो गया। दोस्तों, 3 ओवरों के अंत में गुजरात का स्कोर था 44 रन, बिना किसी नुकसान के। ये देखकर सीएसके के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ भी मैदान पर माथे पर हाथ रखकर सोचते नजर आए। दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे कि इस मैच का सबसे बड़ा हीरो कौन था, तो जवाब बिना किसी हिचकिचाहट के आएगा, साई सुदर्शन। इस युवा तमिलनाडु के बल्लेबाज ने आज चेपॉक की उस धीमी और नीची उछाल वाली पिच पर जो बल्लेबाजी की, वो क्रिकेट पंडितों के मुंह से भी वाहवाही निकलवा गई। सुदर्शन ने चेन्नई के हर गेंदबाज का पूरी समझदारी और आक्रामकता के साथ सामना किया। नूर अहमद, अफगानिस्तान के उस घुमावदार और खतरनाक चाइनामैन गेंदबाज के खिलाफ सुदर्शन ने जो शॉट्स खेले, वे किसी बल्लेबाजी की पाठ्यपुस्तक के पन्नों से निकले हुए लगते थे। जब नूर ने एक टॉप स्पिनर डाली तो सुदर्शन आगे निकलकर उस गेंद को इस कदर साफ और सटीकता के साथ लॉन्ग ऑफ के ऊपर से उड़ाया कि गेंद स्टैंड्स की दूसरी पंक्ति में जाकर गिरी। ये उनका पहला और प्रचंड छक्का था और ये महज एक संकेत था उस तूफान का जो आने वाला था। सुदर्शन का बल्ला आज जैसे किसी जादूगर की छड़ी बन गया था। अंशुल काम्बोज, जो सीएसके के सबसे उभरते तेज गेंदबाज हैं और जिनकी गेंदबाजी से बड़े बड़े बल्लेबाज थर थर कांपते हैं, उनके खिलाफ भी सुदर्शन ने बिना किसी डर के अपनी तलवार चलाई। काम्बोज की एक फुलर लेंथ गेंद को उन्होंने इतनी ताकत और सटीकता के साथ कवर के ऊपर से फ्लिक किया कि गेंद बाउंड्री रस्सी तक पहुंचने से पहले एक भी बार जमीन से नहीं टकराई। ये था उनका एक और शानदार चौका। दोस्तों, दूसरे छोर पर शुभमन गिल भी कम नहीं थे। अपनी उस कप्तानी की जिम्मेदारी को निभाते हुए गिल ने आज एक परिपक्व और आक्रामक पारी खेली। गिल ने 23 गेंदों में 33 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 3 गगनचुंबी छक्के और 1 चौका जड़ा। लेकिन दोस्तों, मैच का सबसे नाटकीय और चौंकाने वाला पल तब आया जब नूर अहमद ने अपनी एक फ्लाइटेड गूगली से शुभमन गिल को पूरी तरह से चकमा दे दिया। गिल आगे बढ़कर उस गेंद को ड्राइव करने का प्रयास करने लगे, लेकिन गेंद की टर्न ने उनके बल्ले को चकमा दिया। संजू सैमसन, जो आज विकेटकीपर की भूमिका में थे, वे बिजली की फुर्ती से गिल के ग्लव्स निकालते ही स्टंप्स उड़ा दिए। स्टंप्ड, अंपायर की उंगली ऊपर उठी और शुभमन गिल 33 रन बनाकर आउट। लेकिन दोस्तों, यहीं से असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि अब मैदान पर आए जॉस बटलर, इंग्लैंड के वो सफेद गेंद के बादशाह जिनके नाम से ही गेंदबाज थर थर कांपने लगते हैं। दोस्तों, जब 2 विश्व स्तरीय बल्लेबाज एक साथ मैदान पर होते हैं और उनका मूड बना होता है, तो फिर गेंदबाजों के पास बस एक ही रास्ता बचता है, वो है प्रार्थना करना। साई सुदर्शन और जॉस बटलर की जोड़ी ने सीएसके के गेंदबाजों को आज उस रौद्र रूप में देखा जो शायद उन्होंने अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोचा था। इन दोनों ने दूसरी विकेट के लिए 60 गेंदों में 97 रनों की एक विध्वंसक और अटूट साझेदारी खड़ी की। बटलर ने 30 गेंदों में 39 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 1 छक्का शामिल रहा। वे शुरू से ही आत्मविश्वास से लबरेज थे। बटलर की बल्लेबाजी में वो इंग्लिश पावर थी जिसके सामने हर गेंदबाज बौना नजर आता है। अकील हुसैन, जो पहले ओवर में पिटे थे, जब दोबारा बुलाया गया तो बटलर ने उन्हें इस कदर मारा कि अकील हुसैन के आत्मविश्वास की बखिया ही उधड़ गई।
एक ओवर में हुसैन ने 13.5 रन प्रति ओवर की इकॉनमी से रन लुटाए। गुरजपनीत सिंह, जो सीएसके के उभरते पेसर हैं, उनके 2 ओवरों में 25 रन ठुक गए बिना किसी विकेट के। सुदर्शन ने आज वो पारी खेली जो इस सीजन की सबसे यादगार पारियों में से एक बन गई। उन्होंने 46 गेंदों का सामना करते हुए विस्फोटक 87 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 4 चौके और 7 गगनचुंबी छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट रही एक अकल्पनीय दोस्तों, 189 की स्ट्राइक रेट। ये T20 क्रिकेट में भी एक असाधारण आंकड़ा है। सुदर्शन ने चेपॉक की उस पिच पर जहां ऋतुराज को 49 गेंद लगाकर अर्धशतक बनाना पड़ा, वहीं सुदर्शन ने शायद उससे भी कम गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और फिर उससे आगे निकल गए। उनका सबसे यादगार शॉट अकील हुसैन की एक फ्लाइटेड गेंद पर जड़ा गया वो स्वीप शॉट था, जो मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से गया और स्टैंड्स में दूसरी मंजिल पर जाकर टकराया। वो एक पिक्चर परफेक्ट छक्का था और चेपॉक के पीले दर्शकों की जुबान बंद हो गई। नूर अहमद, जिन्होंने शुभमन गिल को आउट किया था, उन्हें भी सुदर्शन ने नहीं बख्शा। नूर की एक टर्निंग डिलीवरी को सुदर्शन ने स्वीप करने की जगह रिवर्स स्वीप मारकर थर्ड मैन की बाउंड्री के ऊपर से उड़ा दिया। ये सुदर्शन की उस बल्लेबाजी की परिपक्वता और कौशल का प्रमाण था जो किसी 22-23 साल के युवा खिलाड़ी में बहुत कम देखने को मिलता है। दोस्तों, सीएसके के गेंदबाज पूरी कोशिश कर रहे थे। काम्बोज ने 3 ओवरों में मात्र 16 रन देकर एक सम्मानजनक प्रदर्शन किया। नूर अहमद ने 4 ओवरों में 29 रन देकर गिल का विकेट हासिल किया, लेकिन वे सुदर्शन की आग को बुझाने में नाकाम रहे। जेमी ओवर्टन को जब गेंद सौंपी गई तो बटलर ने उनका ऐसा स्वागत किया कि ओवर्टन के 2 ओवरों में 28 रन आए। ये वही ओवर्टन थे जो कुछ देर पहले बल्लेबाज के रूप में गुजरात की धज्जियां उड़ा रहे थे और अब गुजरात के बल्लेबाजों ने मैदान पर उनसे हिसाब चुकता कर दिया। दोस्तों, पारी का 16वां ओवर चल रहा था और गुजरात को जीत के लिए बस कुछ ही रन चाहिए थे। अकील हुसैन गेंद हाथ में थामे खड़े थे। हुसैन ने एक फ्लाइटेड गेंद डाली और सुदर्शन ने उस पर जो रिवर्स स्वीप मारने का प्रयास किया, वो उनके लिए आज की अंतिम गेंद साबित हुई। गेंद ने ऊपरी किनारा लिया और सीधे डेवॉल्ड ब्रेविस के सुरक्षित हाथों में चली गई। पूरे गुजरात के डगआउट में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। सुदर्शन ने हेलमेट उतारा, धीरे धीरे अपना बल्ला उठाया और चेपॉक के उन दर्शकों को सलाम किया जिन्होंने उनकी इस अद्भुत पारी की तालियों से सराहना की, चाहे वे सीएसके के ही प्रशंसक क्यों ना हो, क्योंकि ऐसी बल्लेबाजी का सम्मान करना हर क्रिकेट प्रेमी का फर्ज बनता है। दोस्तों, सुदर्शन के आउट होते ही वॉशिंगटन सुंदर मैदान पर आए, लेकिन तब तक गुजरात को जीत के लिए बस कुछ ही रन की जरूरत थी। जॉस बटलर ने आखिरी गेंद पर एक और ताबड़तोड़ छक्का जड़ा और गुजरात टाइटंस ने 16.4 ओवरों में 162 रन बनाकर मैच को 8 विकेट से अपने नाम कर लिया।